बच्चों, एग्जाम 6.1 क्या कहता है? इफ ए रे स्टैंड्स on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये आपका then these angles are called linear pair angles। ठीक है। एग्जाम 6.2 6.2 के एग्जाम से हमारा कहता है इफ द सम ऑफ, इसी का कन्वर्स है, इफ द सम ऑफ टू if the sum of two angles is 180 degree, then the non-common arm of the angles form a line। समझ गए? पहला एग्जाम्स है कि अगर कोई लाइन, कोई रे किसी लाइन पे इस तरह से स्टैंड होती है, ये देख लीजिए, इफ ए रे स्टैंड, रे हमारा ओपी है और ये लाइन हमारी AB। If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle, ये दोनों adjacent angle हो गए, so form a geometry। मतलब कोई लाइन इस तरह से अदर लाइन पे फॉर्म होती है कि उनके दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों एंगल लाइनियर पेयर एंगल होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे भी हो सकता है या किसी तरह से दूसरी साइड में भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कि इनका सम जो है 180 हो, तो ये आपकी लाइनर पेयर एंगल होंगे। और इसी का है कि अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 है और उसकी नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं OB एंड OA एक लाइन बनाती हैं, तो वो जो एंगल, वो जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो एक लाइन को प्रिपेयर करती हैं या फॉर्म करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको थ्योरम 6.1 यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। थ्योरम 6.1 क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स intersect each other, then the vertically यहाँ स्टेटमेंट क्या है?
इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो आमने सामने होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यही आपको इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या है? लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, एट पॉइंट ओ and formed angles 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 एंगल आपके बना रहे हैं। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, एंगल 4 इजकल टू एंगल 5। ये डिजिट में है। अगर आर इस तरह लिख सकते हो, एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी इजकल टू एंगल बी ओ डी। तो चाहे ये आपसे प्रूव करो, चाहे वर्ड में और चाहे ये उसमें। अब आपका टू प्रूव के बाद प्रूफ आ गया। यहाँ पर देखिए, रे ओडी, जैसे रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन ए बी, सिंस रे ओडी स्टैंड्स ऑन लाइन ए ओ बी लाइन पर स्टैंड है, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? बाई लाइनियर पैरेंगल। लाइनियर पेयर में हमने बताया था कि अगर टू एंगल्स, कोई रे किसी लाइन पर फॉल्स होती हैं तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लाइनियर पैरेंगल होते हैं। आल्सो रे ओ बी, ये आपका नंबर 1 है। इट्स रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी ओ डी, या सिंपल सी डी का 3 अक्षर या 2 अक्षर में आप बोलो, ए बी एंड सी डी। हेंस एंगल 2 + 3 इजकल टू 180 डिग्री, ए बी बाई लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर कंपेयरिंग वन एंड टू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि इसका सम 180 है और 2 एंड 3 का भी सम 180 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, ये आपका प्रूव हो गया। रे ओ सी स्टैंड्स
on line AB. So angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree by linear pair. ये भी लीनियर फॉर्म करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3 तो एंगल 2 plus 3 इक्वल टू एंगल 3 plus एंगल 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। thus एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल AOB AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, hence proved। इसको आप समझ लें कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि रे OD स्टैंड ऑन AB, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अगेन रे OB स्टैंड ऑन लाइन CD, सो एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट 1 plus 2 इक्वल टू 2 plus 3, 2 कॉमन हो गया, इसे हम रिमूव कर देंगे तो 1 इक्वल टू 3 आ गया। अगेन रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB, देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 plus 3 इक्वल टू 3 plus 4, 3 कॉमन हो गया या 3 यहाँ पे हट जाएगा, 2 plus 3 इक्वल टू 3 plus 4, 3 रिमूव कर दो, 2 इक्वल 4। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4 और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर ये आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है फर्स्ट टर्म में। तो आप सभी लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें